नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टाइमलाइनर्स पे। सो फ्रेंड, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा पॉलिटेक्निक के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, हरियाणा पॉलिटेक्निक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, सो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि हरियाणा पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन तक के प्रोसीजर को, कि उसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से उस प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। सो फ्रेंड, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करूंगा। सो फ्रेंड, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हरियाणा पॉलिटेक्निक में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको क्या कहते हैं, जो 10th का आपका एग्ज़ाम है वो पास होना चाहिए किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से। मतलब ऐसा कोई बोर्ड जो मतलब मान्यता प्राप्त हो, जिसका मतलब रजिस्टर्ड बोर्ड हो। वो कोई सा भी हो सकता है, आपका CBSE का, यूपी का, हरियाणा का, कोई सा भी बोर्ड हो सकता है, लेकिन वहाँ से आपको 10th पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो इसका दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको 35% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। सो फ्रेंड, आप पास तो हो रहे हो लेकिन आपके 35% मार्क्स आने चाहिए। और फ्रेंड, एक और बात बता दूँ, ये जो 35% मार्क्स हैं ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं। और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप इसमें दे रखा है शेड्यूल कास्ट, मतलब SC हो, ST हो, या फिर कोई कश्मीरी माइग्रेंट हो, तो वहाँ पे आपको 33% ही चाहिए होगा, मतलब 2% का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी टर्म्स है जो स्टूडेंट्स को कई बार पता नहीं होती है। तो देखिए, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन मैथ साइंस सब्जेक्ट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब कैंडिडेट जो मैथ और साइंस में पास है वही सिर्फ इसको भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको क्या कहते हैं, अगर आपकी मैथ में कंपार्टमेंट है या फिर साइंस में कंपार्टमेंट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। नहीं फ्रेंड, तब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। सो फ्रेंड, बेसिकली ये क्राइटेरिया है हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के। तो देखिए, अब मैं आपको कुछ स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे आप क्या कहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके एडमिशन तक का प्रोसेस कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो देखिए, पहले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, तो वो देखिए। पहले स्टेप में अगर आप मान लीजिए कि आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या कहते हैं पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये हरियाणा पॉलिटेक्निक की एक वेबसाइट होती है, HSBTE के नाम से होती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अगर रजिस्टर कर सकते हो। तो देखिए, उस रजिस्ट्रेशन में आपको सिंपली जैसे आप किसी और वेबसाइट पर रजिस्टर करते हो वैसे वहाँ पर भी आप रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पूछा जाएगा। आपको वहाँ पर अपना नाम भरना होगा, उसके बाद आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी, जिससे वहाँ पे उसकी एक वेबसाइट पे आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका पहला स्टेप होगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, तो देखिए जो दूसरा स्टेप आपका होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं आपको बता दूं, अभी तो क्या कहते हैं हरियाणा पॉलिटेक्निक की तरफ से कोई फॉर्म नहीं आया हुआ है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। सो फ्रेंड, जब ये अपडेट अवेलेबल हो जाती है तब आप उस समय अपनी जो आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वहाँ से जाके इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। अपनी जितनी भी पर्सनल डिटेल है वो भर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड देखिए, आप उस डिटेल को भरने के बाद जो तीसरा पॉइंट है इसमें अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद फ्रेंड आप डॉक्यूमेंट वहीं से अपलोड कर सकते हो। तो देखिए, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या अपलोड करने होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए, स्कैन्ड इमेज, अपनी एक फ़ोटो जो आपकी रिसेंट फ़ोटो फ्रेंड्स आपको अपलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 साल पहले की अपनी फ़ोटो अपलोड कर दोगे, नहीं फ्रेंड, वो फिर बाद में जाके दिक्कत दे सकती है। आपको फ्रेंड अपनी कोई रिसेंट फोटोग्राफ उस वहाँ पे आप स्कैन करके अपलोड करनी है। मोबाइल से भी हो जाता है फ्रेंड, आप कैफ़े में भी जाके करा सकते हो। इसके बाद फ्रेंड अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है और फ्रेंड अपनी प्रेस्क्राइब्स अथॉरिटी। और फ्रेंड इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो आपका क्या कहते हैं आपकी जो मार्कशीट होती है उसको भी अपलोड किया जाता है। सो फ्रेंड, ये सब चीज़ें हैं जो आपको अपलोड की करनी होती हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि आपको कितने मैक्सिमम साइज़ में करना है। आपको 13 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ, और सिग्नेचर भी आपके 20 KB से मैक्सिमम नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं ऐसे जो जिससे आप अपनी इमेज को क्या कहते हैं कम या ज़्यादा KB में कर सकते हो। तो फ्रेंड वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड, बेटर यही होगा कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्या कहते हैं अगर आप ये सब ना कर पाओ तो आप कैफ़े से जाके ही भरवा लें।
तो देखिए फ्रेंड, ये थे। अब इसके बाद मैं आपसे चौथा स्टेप बात करना चाहूँ तो मैंने 3 स्टेप बता दिए आपको। तो चौथा है फ्रेंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। फ्रेंड बिना पेमेंट के तो कोई फॉर्म नहीं भरा जा सकता ना। तो देखिए आपको पेमेंट यहाँ पे करनी होगी। तो देखिए आप पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो। जब जैसे ही फ्रेंड आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दोगे जो जो वहाँ पे मांगा है, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। तो आप देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हो आप। अगर ऑफलाइन करना है तो आपको ई चालान के मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड ऑफलाइन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और इसमें आपको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा फ्रेंड बेटर यही होगा कि आप ऑनलाइन मेथड को चुनें और सिंपल डेबिट कार्ड मतलब अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट कर दें। तो फ्रेंड ये थे 4 ऑप्शन। यहाँ पे देखिए फ्रेंड आपका दिखा भी रखा है कि कौन कौन से ब्रांचेज हैं जहाँ पे ई चालान अगर आपको करना है। तो एक्सिस बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है, जो अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट मोड में करना है तो। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया चीज़ है कि मतलब एप्लीकेशन फ़ीस हमें कितनी पेमेंट करनी है, तो वो देख लीजिए फ्रेंड। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपये है और SC ST या फिर किसी आप मतलब शेड्यूल कास्ट में आते हैं मतलब, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 200 रुपये ही भरना है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि आपकी जो जनरल कैटेगरी की हो तो आपकी 500 रुपये फ़ीस है, और या फिर किसी आप SC ST या फिर कि कोई माइग्रेंट कास्ट से हो तो वहाँ पे 200 ही फ़ीस है। देखिए फ्रेंड अब 5वां इसमें पॉइंट है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी एक प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। अगर फ्रेंड आप कैफ़े से भी कर रहे हैं या फिर अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि फ्रेंड वो आपके बाद में काम आती है जब आपका एडमिशन होता है तो फ्रेंड वो भी लगता है। तो फ्रेंड आप जब भी अगर आप अपने फ़ोन से कर रहे हो या फिर कैफ़े से कर रहे हो तो उसका एक प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रखें। इसके बाद देखिए फ्रेंड छठा पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट द डेजिनेटेड सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ डिटेल्स फील्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। फ्रेंड मैं आपको बता दूं यहाँ पे हरियाणा पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम तो होते नहीं है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसलिए फ्रेंड डायरेक्ट जैसे ही आपका क्या कहते हैं फॉर्म फिलअप होता है, पेमेंट वेमेंट हो जाती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फ्रेंड वहाँ पे आपको एक सेंटर अलॉट किया जाता है और उस सेंटर पे ही जाकर आपको रिपोर्ट करना होता है। फ्रेंड आपका किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल में वो सेंटर पड़ सकता है, वहाँ पे जाके आपको एक टाइम और डेट दिया जाता है, उस समय आपको जाके रिपोर्ट करना होता है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ओरिजिनल आपको ले जाके वहाँ पे वेरीफाई कराने पड़ते हैं। तो फ्रेंड ये होता है आपका छठा स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो देखिए मैंने जो आपसे बात की है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप का, ये सबसे लास्ट स्टेप होता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। और देखिए इस स्टेप से पहले एक और चीज़ होती है, मैं आपसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, और वो चीज़ होती है क्या कहते हैं, आपकी जो रैंक आती है, जो आपकी रैंक निकाली जाती है कि किस बिहार पे आपकी कट ऑफ होगी। तो देखिए वो कट ऑफ के बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए हरियाणा पॉलिटेक्निक कट ऑफ 2020, ये देखिए फ्रेंड आपकी रिसेंट 2020 की कट ऑफ को एज एग्जांपल लेके ही बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए द कट ऑफ हरियाणा पॉलिटेक्निक 2020 विल बी इंस्टीट्यूट वाइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ द कैंडिडेट्स। द कट ऑफ विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। मतलब फ्रेंड यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, एक तरह से जो मार्क्स उनके होंगे 10th के बेसिस पे, उसके हिसाब से ये कट ऑफ को बनाया जाता है, एक मेरिट निकाली जाती है और उस मेरिट में उनको मार्क्स भी दिए जाते हैं और उन मार्क्स पे बेसिस पर रैंक निर्धारित होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम से आप ये मत समझिएगा कि आपका कोई एग्ज़ाम होगा, नहीं फ्रेंड, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे जो आपकी क्या कहते हैं 10th का रिजल्ट होता है, जितने बच्चे अप्लाई करते हैं उसके लिए, उसी के बिहाफ पे ये क्या कहते हैं कट ऑफ को मेंटेन करते हैं, कट ऑफ मतलब बनाते हैं। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं, मैं किस पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि जो हरियाणा पॉलिटेक्निक में कट ऑफ बनाई जाती है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख के वो कट ऑफ को बनाया जाता है। तो फ्रेंड इसकी मैं पर्टिकुलर आपको वीडियो इसके बाद बना के ज़रूर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देना चाहूँगा क्या कहते हैं, जो ये कट ऑफ निकलती है हरियाणा पॉलिटेक्निक में, उस पर भी क्या कहते हैं यहाँ पे बता रखा है, कुछ फैक्टर्स यहाँ पे भी बता रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हरियाणा पॉलिटेक्निक 2020 कट ऑफ विल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, एबिलिटी ऑफ सीट्स, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स हु अप्लाई
विल क्वालिफाई द कट ऑफ हरियाणा पॉलिटेक्निक। मतलब फ्रेंड जितने भी बच्चों ने क्या कहते हैं हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं उनके कितने मार्क्स आए हैं और कितनी कॉलेजेस में सीटें हैं, ये सारी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के इस कट ऑफ को बनाया जाता है। और फ्रेंड यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लिख रखी है इन्होंने, देखिए हरियाणा पॉलिटेक्निक 2020 विल हैव द हायर चांसेस ऑफ एडमिशन। मतलब फ्रेंड हरियाणा पॉलिटेक्निक 2020 में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके एडमिशन के। तो फ्रेंड अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर आप भर दीजिए। यहाँ पे भी साफ साफ लिख रखा है कि 2020 में आपके ज़्यादा चांसेस है हरियाणा पॉलिटेक्निक में एडमिशन के। और फ्रेंड देखिए मैंने आपको तो ये बता ही दिया कौन से फैक्टर होते हैं कट ऑफ निर्धारित करने के, और इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड ये तो आपकी हो गई कट ऑफ की बात। इसके बाद देखिए फ्रेंड कट ऑफ के बाद क्या कहते हैं आपकी जो काउंसलिंग होती है फ्रेंड, ये काउंसलिंग का मतलब होता है कि क्या कहते हैं ये 3 राउंड्स में होती है हरियाणा पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग। और इस काउंसलिंग में क्या कहते हैं जब आपकी कट ऑफ आ जाती है, जब आपकी रैंक आ जाती है, तो उसके बाद क्या कहते हैं आपको कॉलेज चूज़ करने होते हैं। मतलब अपनी पसंद से जो कोर्सेज और कॉलेजेस को चूज़ करना होता है। सो फ्रेंड आप कितने भी कॉलेज और कोर्सेज को मतलब चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं इस काउंसलिंग का रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट में आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। तो अगर आपकी रैंक के हिसाब से आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, मान लीजिए फ्रेंड आपने 10 कॉलेज चुने थे, तो अगर आपकी रैंक के हिसाब से आपको कोई एक कॉलेज अलॉट हुआ है लेकिन आपको फ्रेंड वो कॉलेज नहीं चाहिए था, आपको कोई और दूसरा कॉलेज चाहिए, तो फिर आपको फ्रेंड दूसरी काउंसलिंग तक वेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए फ्रेंड आपको पहली काउंसलिंग में जो कॉलेज चाहिए था आपको वो मिल गया है, तो फ्रेंड उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहली काउंसलिंग के बाद ही उसका रिज़ल्ट आता है। उसके बाद जो स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उनको एडमिशन दे दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड दूसरी काउंसलिंग होती है, उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट आता है और उसके बाद फिर उसकी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और ऐसा सेम फ्रेंड तीसरी बार भी दोहराया जाता है। टोटल 3 काउंसलिंग होती हैं। तो फ्रेंड ये आपका क्राइटेरिया होता है, यही फ्रेंड यहाँ पर भी आपको लिख रखा है। देखिए फ्रेंड आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। द सेम प्रोसेस इज फॉलोड फॉर द सब सारे राउंड्स के लिए प्रोसेस फॉलो किया जाता है। हाउएवर इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट हैप्पी विद हिज अलॉटमेंट सीट ही और शी कैन वेट फॉर द सेकंड काउंसलिंग। मतलब अगर आप पहली काउंसलिंग से खुश नहीं, आपको जो कॉलेज या फिर जो ब्रांच चाहिए थे आपको नहीं मिली, तो आप दूसरी काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे मैं अपना क्या ओपिनियन देना चाहूँगा कि आप फ्रेंड अगर आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है तभी आप दूसरे काउंसलिंग का वेट कीजिएगा, वरना फ्रेंड आप पहले काउंसलिंग में आपको जो मिल रहा है वो फ्रेंड ले लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप पहली काउंसलिंग में तो आपको कुछ ब्रांच मिल भी रही है, तो दूसरी काउंसलिंग में आप जाओगे तो शायद आपको कुछ भी ना मिले। तो फ्रेंड वहाँ पर आप देख लीजिएगा अपनी जो आपकी यहाँ पर रैंक आती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी आए तो आपको तीनों काउंसलिंग में जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। तो फ्रेंड वहाँ पे आप अपनी रैंक के हिसाब से डिसाइड करिएगा। सो फ्रेंड देखिए ये था सिंपल आपका, मतलब पहली काउंसलिंग में अगर आ गया तो उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। दूसरी काउंसलिंग के बाद आ गया तो तब करवा लीजिए, या फिर तीसरी के बाद। टोटल 3 काउंसलिंग होती है। तो देखिए फ्रेंड अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। भैया डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, तो फ्रेंड वो देख लीजिए। जो आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब अपना पास किया है, ओरिजिनल एंड ड्यूलेस सेल्फ फोटो कॉपी ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब जो आपने क्वालिफाइंग एग्जाम किया, मतलब फ्रेंड यहाँ पे वही कह रहा है आपका 10th का सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल और उसकी एक फ़ोटो कॉपी दोनों होनी चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं आपकी मेरिट रैंक कार्ड, मतलब जो आपको रैंक मिली है, जो रैंक अलॉट हुई है उसका आपके पास क्या कहते हैं वो उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको स्कूल की तरफ से मिलता है आपके। उसके बाद रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब रेजिडेंट सर्टिफिकेट में कुछ भी हो सकता है, वो बिजली का बिल हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो रेजिडेंट आपको शो करे। उसके बाद शेड्यूल कास्ट अगर आप हैं SC ST या फिर कोई और, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। और बैकवर्ड कास्ट अगर हैं तो उसका होना चाहिए। अगर आप कोई मेडिकल फिटनेस, मतलब कोई मेडिकल फिटनेस का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप मेडिकली वेल हैं, ये तो फ्रेंड सारे स्टूडेंट के पास होना चाहिए। उसके बाद एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट भी अब मांगा जाता है, तो फ्रेंड इसके लिए आप एक एफिडेविट बना सकते हो, वो भी चलेगा। उसके बाद पेरेंट्स और गार्जियन का भी अब मांगा जाता है, तो उनका भी आप बनवाना पड़ेगा आपको। उसके बाद एनुअल पेरेंट इनकम का आपको पास होना चाहिए, कि इनकम सर्टिफिकेट बनता है फ्रेंड, वो भी आपके पास होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे वही इनकम सर्टिफिकेट आपको बोला गया है। उसके बाद कलर फोटोकॉपी होनी चाहिए, सॉरी कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। और फ्रेंड देखिए कलर फोटोग्राफ को जो साइज़ दे रखा है ना आपके फ्रेंड इस साइज़ का आपके पास फ़ोटो, ये फ्रेंड 30 KB में आपका साइज़ बोल रखा है JPG में, मतलब एक कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके बाद क्या रखा है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ इन दिस आर्टिकल बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन है उस पर बेस है ये चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड ये सारी चीज़ें थी आपके पास जो होनी चाहिए आपके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो ये सारी चीज़ें मस्ट आपके पास होनी चाहिए। और इन सब की मैं आपको सजेस्ट करूँगा सबकी ओरिजिनल प्लस एक कॉपी भी अपने पास रखिएगा। सो फ्रेंड इस वीडियो में देखिए मैंने आपका फॉर्म भरने से लेकर आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब एडमिशन तक की सारी डिटेल आपको दी है। और मैंने आपको ये भी कहा है कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जो मेरिट बनती है वो किस बेसिस पे बनती है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो होते नहीं हरियाणा पॉलिटेक्निक में। तो मेरिट का क्या मतलब मेन क्राइटेरिया क्या होता है वो सब मैं एक अपनी अलग वीडियो में बताऊँगा आपको। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।